फिर पैरालंपिक देश के निशानेबाज मेडल पर निशाना साधकर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने 4 मेडल अकेले निशानेबाजों की बदौलत जीते हैं और अब पैरा ओलंपिक में भी निशानेबाजों को सफलता मिली है। भीलवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट निशानेबाज देने का श्रेय GL यादव को जाता है, लेकिन होनहार निशानेबाज देने वाला भीलवाड़ा आज इस खेल में उपेक्षा का शिकार हो रहा है। निशानेबाजी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए 2016-17 में सुखाड़िया स्टेडियम में शूटिंग रेंज की नींव रखी गई। 50 लाख रुपए की स्वीकृति भी हुई, लेकिन 6 साल बाद भी पूरी तरह से स्टेडियम तैयार नहीं हो पाया। इसके चलते 350 से ज़्यादा बच्चे निजी शूटिंग रेंज में जाकर अभ्यास करते हैं। NIT की टीम यहाँ ग्राउंड पर पहुंची और जानने की कोशिश की शूटिंग्स को जो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल शूटर्स आगे बढ़ना चाहते हैं उनके हालात जानने की कोशिश की। खेल पटल का सबसे बड़ा कुंभ यानी कि ओलंपिक में इस बार अगर भारत की किसी ने लाज बचाई तो वो थे भारत के निशानेबाज। मनु भाकर ने पहला मेडल जीता इस ओलंपिक में, जो कि हिंदुस्तान के नाम पर पहला मेडल था इस ओलंपिक का। इस ओलंपिक में सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही कि 6 मेडल कुल हिंदुस्तान ने जीते, इसमें से अकेले 4 मेडल पर निशाना हमारे निशानेबाजों ने साधा था। और इन निशानेबाजों का जो जज्बा था, इसी का एक परिणाम है कि आज लगातार शूटिंग को लेकर प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है और लगातार शूटिंग का खेल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हम खड़े हैं कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की एक शूटिंग रेंज में, जहां पे आप देख सकते हो एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। मेरे कैमरा प्रदर्शकों को दिखाऊं किस तरह से निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। जिस शूटिंग खेल के बदौलत हिंदुस्तान ने आज अपनी लाज बचाई ओलंपिक में, खेल महाकुंभ में, मगर इसी शूटिंग रेंज की एक सबसे बड़ी जो स्पर्धा में एक सबसे बड़ी जो एक वैरायटी होती है, 25 मीटर की जो एक दूरी का एक निशाना साधने की एक रेंज होती है, उसका भीलवाड़ा कपड़ा नगरी में अभाव है। एक शूटिंग रेंज बन जरूर रही थी, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए, मगर आधे अधूरी वो शूटिंग रेंज आज भी सिसकियां ले रही है और आज भी गुमनामी के दौर में बंद पड़ी हुई है। अभी हम खड़े हैं कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के एक ऐसे आधे अधूरे शूटिंग रेंज हॉल के बाहर, जिसपे करीब नगर विकास न्यास ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, मगर किसी तरह के परिणाम आए आप ये देख सकते हो। मैं कैमरा प्रदर्शकों का दिखाए, ये वो शूटिंग रेंज है जो नगर विकास न्यास ने यहाँ पे शुरू की थी। इसका निर्माण शुरू किया था 2016-17 में, इसकी स्वीकृति आई थी और बताया जाता है कि 2018-19 में इसका काम शुरू हुआ। 2 बार 25-25 लाख रुपए की इसमें लागत के अनुमान के हिसाब से स्वीकृति मिली। उसके बाद में करीब 50 लाख रुपए करीब ऐसा कुछ करके ये कुल मिला के 50 लाख तो एक बार, और ऐसा करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें कहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए, इस पूरे 1 करोड़ रुपए इस पूरी बिल्डिंग में अब तक खर्च हो चुका है, मगर ये किसी काम की नहीं है। आज भी आधा अधूरी स्थिति में पड़ी हुई है। आप देख सकते हो टाइलें यूं क्यों बिखरी पड़ी हुई है और पूरा जो निर्माण काम है ये आधी अधूरी स्थिति में पड़ा हुआ है। ये सुखाड़िया स्टेडियम पे एक रेंज बनाने का काम शुरू हुआ था। ये रेंज बनाने का काम जो आधा अधूरा रह गया, मेरे कैमरा प्रदर्शकों को दिखाए किस तरह से बकायदा ये रेंज जो है ये खासा लंबा चौड़ा एक निर्माण कार्य हुआ है। मेरे अंदाज से नहीं तो भी ये 100 बाई 100 का तो एक हॉल ही है, जो आप देख सकते हो कैमरा प्रदर्शकों। एक तरफ जो सामने की तरफ देखिए लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल क्वालिटी का काम करने का प्रयास किया गया। मगर अभी जो मैं कैमरा प्रदर्शकों का दिखाया किस तरह से यहाँ पे अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है ये, और ये छोटा मोटा काम अभी जारी है, मगर ये अधूरा आधा अधूरा जो काम है इसमें भी क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। ये देखिए अब यूआईटी की तरफ निर्माण कार्य को लेकर किस तरह से जो अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी हैं, इन्होंने किस तरह से ध्यान दिया, ये देखने को आपको मिल सकता है। जो खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ये यहाँ पे एक बड़ा हॉल बनाया है, जिसको कह सकते हैं शूटिंग रेंज बनाई है। आवाज को लेकर मैं कैमरा प्रदर्शकों का दिखाया किस तरह से आवाज को लेकर यहाँ पे बकायदा वो बनाए गए हैं, जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, निशानेबाजों को कोई दिक्कत नहीं हो, और जो पीओपी में पूरा काम हुआ है और जो क्वालिटी जिसको कह सकते हैं कि बड़ी ओहदे पे बैठे हुए तकनीकी अधिकारी हैं जो अच्छा खासा वेतन पाते हैं, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे काम किया उसका ये नमूना है। मैं कैमरा पर्सन को दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ये जिसकी बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो जवाब देने लगी है और तड़कने लगी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से ये जो नगर विकास न्यास है, किसी ने नाम का ये एक शूटिंग रेंज बनाने का प्रयास किया और ये आधा अधूरा प्रयास है, अभी भी काम अटका हुआ है, मगर काम जिसको कह सकते काम पूरा नहीं हुआ उससे पहले ये तड़कने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी रहे, तकनीकी अधिकारी, वो किस तरह से गंभीर थे इस काम को लेकर, किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसका ये नमूना है और इसकी बहानगी है। मैं खड़ा हूं अभी एक शूटिंग रेंज में, आप देख सकते हो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस जज्बे के साथ में यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और आने वाला समय का
इन्हीं बच्चों में कहीं आपको अभिनव बिंद्रा देखने को मिलेगा, कहीं इनमें आपको मनु भाकर देखने को मिलेगी, और कई ऐसे निशानेबाज है राजवर्धन सिंह जैसे निशानेबाज बनने का सपना लेकर ये छोटे मोटे बच्चे यहाँ पर, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में कोच मौजूद है, इनके जिनसे हम जानते हैं किस तरह की परेशानी आ रही है भीलवाड़ा में और क्या करना चाहिए। सर आपका नाम बताएं सबसे पहले तो। मैं आनंद सिंह जोधाना स्पोर्ट शूटिंग क्लब से बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास भी 70 बच्चे हैं। अगर 25 मीटर की सुविधाएं हमें यहाँ मिलती है तो काफी बच्चे यहाँ से निकल सकते हैं। मेरे पास एक जो रीता जाट है जो लगातार पिछली बार 2 नेशनल में लगातार मेडल जीत के आई है। 25 मीटर में पिछली बार उसने मेडल जीता है और इस बार वो अभी स्टेट खेल के आई है और प्री नेशनल के लिए भी गोवा जाएगी। प्री नेशनल के लिए गोवा तो जाएगी। जैसे आप कोचिंग दे रहे हो, इतने आपके 70 बच्चे यहाँ पे हैं, 10 बच्चे और दूसरी जगह अभ्यास कर रहे हैं, 35 बच्चे और कपड़ा नगरी में एक इंस्टीट्यूट में और अभ्यास कर रहे हैं। सर मेन प्रॉब्लम जो है किस चीज की कमी है? साहब यहाँ अगर 25 मीटर और 50 मीटर की जो अगर रेंज मिल जाती है तो बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो काफी सुविधाएं उनको होती है। अगर लगातार यही प्रैक्टिस करें तो बच्चे काफी अच्छा मुद्दा हासिल कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो सुखाड़ा स्टेडियम में रेंज बनी हुई है 25 मीटर की, वहां पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें अभाव है कि वहां कोई प्रैक्टिस की सुविधा नहीं है। अधूरा पड़ा है? जी साहब, मतलब 2 करोड़ रुपए लगाकर भी अधूरा पड़ा हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भीलवाड़ा से उनको बाहर जाना पड़ रहा है? लगभग साहब 50 से 60 बच्चे हैं जो भीलवाड़ा से लगभग बाहर प्रैक्टिस करते हैं और हर साल उनको बाहर जाना पड़ता है। अभी कितने बच्चे भीलवाड़ा में, आप मोटा मोटा 50-60 बाहर भी हैं, यहाँ पे भी अभ्यास कर रहे हैं, मोटा मोटा कितने बच्चे होंगे को सब जो भीलवाड़ा में भीलवाड़ा से हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अब लगभग 250 से 300 बच्चे जो है भीलवाड़ा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन किसी की नजरों में नहीं है, सिर्फ अपने अपने दम पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी के पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। तो अभी तो जैसे ये कोच साहब ने अपना एक दर्द बताया कि पैसा भी लग गया, उसके बावजूद काम पूरा नहीं होने की वजह से आज लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे बीच में कुछ अभिभावक भी, उनसे पूछते हैं नारायण जी किस तरह की परेशानी आ रही है? सर मेरी बच्ची पैरा के अंदर 3 साल से कंटिन्यू मेडल लेकर आ रही नेशनल के अंदर। 25 मीटर में भी इस बार मेडल लेके आई वो, लेकिन 25 मीटर की रेंज यहाँ नहीं होने के कारण उसको बाहर शिफ्ट करना पड़ता है हर बार। अभी भी वो जयपुर में प्रैक्टिस कर रही है। मंथली 50,000 रुपए उसका खर्चा भेजना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। यहाँ पे यूआईटी की पैसे से एक रेंज बनी है सुखाड़ा स्टेडियम में, तो उसका सारा अधूरा काम पड़ा, अभी भी कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो सारी व्यवस्था हो जाए यहाँ पे तो बच्चों को बाहर नहीं जाए। दीक्षा के अलावा कम से कम 50-60 बच्चे ऐसे जो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर उभर के कोई माँ बाप कह नहीं पा रहे हैं। तो राज्यवर्धन जी अभी मंत्री साहब बने हैं, इसी खेल से उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यवर्धन सिंह जी अपने भीलवाड़ा के अंदर भी है 25 मीटर की रेंज और 50 मीटर की रेंज उपलब्ध कराएंगे। हमारी सबसे ही उनसे विनती है। तो आपको लगता है कि अगर 25 मीटर की रेंज बन जाए सरकारी तो बच्चे कुछ और अच्छा सा रिजल्ट दे? हाँ सर, यहाँ भीलवाड़ा में प्रतिभाएं हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भीलवाड़ा नंबर 1 है। अभी कुश्ती में बहुत सारी व्यवस्था है, तो कुश्ती में हर बार मेडल आ रहा है, बाहर से मेडल आ रहे हैं, उनको बहुत कोचिंग मिल रही है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। और अपने शूटिंग के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, अपने खर्चे से ये भी गोवा जाएंगे। प्री नेशनल खेलने के लिए कोई खर्चा नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, न इनका टीए मिलता है, न कोई भी खाने पीने के सामान की पैसे मिलते, कुछ भी नहीं मिल रहा बाहर जाने के बाद। सब अभिभावक अपने अपने पैसे से भेज रहे सबको, बच्चों को अपने लेवल पे भेज रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है। इधर हमारे बीच में एक अभिभावक भी, कोई एक बच्ची और उससे पूछते बेटा क्या कहना चाहते हो आप, क्या स्थिति लग रही, कितना तकलीफ है? 25 मीटर में मेरी एक बहन है रीता जाट, और वो है ना नेशनल में 25 मीटर में उसका ब्रॉन्ज मेडल है, पर उससे रिलेटेड हमको भी करना है, पर इधर कुछ सुविधा ये नहीं है और उसको भी बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, क्या लगता है देखो कितनी तकलीफ आती होगी बहन की, एक पाँव में इतनी प्रॉब्लम है, भगवान ने प्रॉब्लम दी, उसके बावजूद वो नहीं, सुविधा तो उसको पूरी मिलती है, पर उधर जाके कुछ सुविधा ये होती है, घर की अलग होती है और बाहर की अलग होती है, फर्क पड़ता है ना। सर अपन यही चाहते हैं कि एक तरह से अपने यहाँ 25 मीटर और 50 मीटर की शूटिंग रेंज हो, इससे अपन थोड़ा डिस्कस है। क्या नाम आपका? नोवेंद्र गुजर। गोविंद, और क्या तकलीफ आ रही है और क्या प्रॉब्लम है, कितना महंगा खेल है, तो क्या चाहते हो सरकार भी कुछ मदद करे इसके? जी हम भी चाहते हैं कि सरकार मदद करे थोड़ी इसमें, ताकि आगे बच्चे आगे बढ़ सके उनके अंदर थोड़ा। तो में ऐसी जागृति है कि वो कहीं ना कहीं नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, ओलंपिक में उनका कोई मेडल लगे, निशाना साधे, वो गोल्ड पे निशाना साधे, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। मगर उनको अभी भी सरकार से एक तरह से चाहत है कि किसी न किसी तरह से जो 25 मीटर का जो रेंज का अधूरा निर्माण कार्य है वो जल्द पूरा हो, तो हो सकता है कपड़ा नगरी से और भी प्रतिभाएं सामने आ सकती है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।